भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। मैंने कहा कि हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोगों की मान्यता यह है कि वही सगुण भक्ति है। नहीं, सगुण भक्ति वो नहीं है। वह भक्ति के मार्ग में पहला पाठ है पूजा पाठ। थोड़ा बहुत दिया अगरबत्ती दिखाए, पूजा कर लिए, पाठ कर लिए, पान चढ़ा दिए, प्रसाद चढ़ा दिए, वह भी संस्कार के संवर्धन के लिए, संस्कार को थोड़ा दृढ़ करने के लिए अच्छी बात है, वो करना चाहिए। लेकिन सगुण भक्ति का अर्थ यह है कि जिसमें गुण माता पिता की सेवा करना, ये सगुण भक्ति के दायरे में आता है। गुरु की सेवा करना यह सगुण भक्ति के दायरे में आता है, क्योंकि माता पिता के अंदर गुण निहित है, गुरु के अंदर गुण निहित है। यही कारण है कि हमारा वेद शास्त्र, सनातन परंपरा माता पिता को देवी के समान देखा। वेद में जो देवी देवता की चर्चा की गई, तो उस देवी देवता चर्चा के क्रम में वेद में सबसे पहले 4 देवों की गणना की गई। चौथा देव के अलावा 5वां देव नहीं बताया गया है। पूरे वेद को पढ़िए तो उस वेद को पढ़ने में जितने देवताओं का नाम हम जानते हैं अथवा पूजा पाठ करते हैं, वेदों में ऐसे किसी भी देवता की चर्चा नहीं है। वेदों में प्राकृतिक शक्ति को देव माना गया है और उन्हीं प्राकृतिक शक्ति के नाम पर मंत्र बनाए गए, उसी मंत्र की पूजा और उपासना की गई। पुराणों में जितना देवी देवता हम लोग जानते हैं, ये देवी देवता न तो वेद में है, न शास्त्र में है, न उपनिषद में है। ये सारे के सारी देवी देवता पुराणों के द्वारा इस संसार में लाया गया है, वेद शास्त्र उपनिषद में नहीं है। तब उसमें क्या है, वेदों में शास्त्रों में प्राकृतिक शक्तियों को देव माना गया। जैसे आकाश में सूर्य निकलता है तो सूर्य को देव कहा गया, हवा चल रही है तो हवा को देव कहा गया, वृक्ष खड़े हैं, कहीं फल देने वाले वृक्ष हैं, उसको देव कहा गया, नदियों में पानी का प्रवाह चल रहा है उसको देव कहा गया, आसमान से वर्षा हो रही है तो उस वर्षा को देव कहा गया, आसमान में बिजली चमक रही है तो चमकते हुए बिजली को देव कहा गया, आसमान में बादल गरज रहे हैं तो गरजते हुए बादल को देव कहा गया। अर्थात वैदिक काल में प्रकृति से उत्पन्न शक्तियों को देव कह करके उसकी उपासना करने की प्रथा थी, उसको देव कहा जाता था। सगुण रूप में, मनुष्य के रूप में देवता यदि वेद में स्वीकार किया गया है तो आप लोग भी इसमें पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जानते होंगे वो 4 देवता को स्वीकार किया गया है वैदिक साहित्य में। वह देवता कौन है? मातृदेवो भवः, माता देवी है, पितृदेवो भवः, पिता देव हैं, आचार्य देवो भवः, ये संत, ये गुरु, ये आचार्य, शिक्षा देने वाले, ज्ञान देने वाले जो गुरु हैं वो क्या हैं? देव हैं। और चौथा कहा गया अतिथि देवो भवः, जो हमारे यहाँ, हमारे घर में, हमारे दरवाजे पर बिना किसी तिथि के कोई अचानक कोई अभ्यागत हमारे यहाँ पधार गया तो उसको हमारी संस्कृति, हमारी सनातन परंपरा देवता तुल्य मान करके उसका स्वागत करती है। और यही वेद निर्देश देता है कि माता पिता, गुरु और समाज के बड़े बुजुर्ग और साथ ही अतिथि ये हमारे लिए देवता के तुल्य है, और यही सगुण देवता के रूप में वेद में मान्यता प्राप्त देवता है। यही कारण है कि हमारी संस्कृति में मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात श्री राम जी जब सवेरे सवेरे जगा करते थे, राजा दशरथ सवेरे सवेरे जगा करते थे, तो राजा दशरथ जी कोई मूर्ति वगैरह की पूजा करने नहीं जाते थे। श्री राम जी को किसी मूर्ति वगैरह की पूजा करने के लिए पूरे रामचरितमानस में कहीं नहीं बताया गया, बल्कि श्री राम जी को सनातन संस्कृति का आदर्श क्या सिखाया गया। भगवान श्री राम की बचपन की घटना को देखिए। जब श्री राम जी बच्चे थे, सुबह उन्हें जगाया जाता था, कुल्ला वगैरह करते थे, तो श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के लिए सबसे पहला काम क्या था? प्रातः काल उठी के रघुनाथा। अब पहला काम क्या? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा।
जैसे ही प्रतिदिन सुबह सुबह श्री राम की आंखें खुलती थी तो पहला काम वो ये नहीं करते थे कि बगल में कोई मूर्ति है, कोई चित्र है तो उधर जाके प्रणाम नमस्कार करते थे। नहीं, पहला काम क्या करते थे? माता पिता और गुरु की तलाश करते थे। और जो नजदीक में आ जाए तो माता के, पिता के, गुरु के, बड़े जनों के, जो भी परिवार में बड़े सदस्य थे उनके चरणों में सबसे पहले मस्तक नवाते थे, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करते थे। आज हमारे संस्कृति से, हमारे परिवार से, समाज से यह प्रथा खत्म हो गई है। हुई है कि नहीं हुई है? जिसके कारण से आगे चल करके ये माता पिता शिकायत करते, क्या कहें स्वामी जी, क्या कहें बाबा, क्या कहें महाराज, बच्चा सब हम लोगों को टेरता नहीं है, बच्चे सब हम लोगों का महत्व नहीं देता है, बच्चे बिगड़ गए हैं, माता पिता का महत्व नहीं देता है। तो बच्चे के अंदर जो ये कुसंस्कार भरा, कौन भरा है? इसके जिम्मेदार कौन है? आप सब हैं। ये माता पिता पहले जिम्मेदार हैं इस बात के कि बच्चे उनको आदर नहीं देते, बच्चे उनकी बात का सम्मान नहीं करते, बच्चे उनको अपने जीवन में महत्व नहीं देता। जैसे जैसे बचपन से बच्चा बड़ा होते जाता है, जैसे जैसे वह युवा अवस्था को प्राप्त करता है, वो माता पिता के तरफ से अपनी नजर को फेरता है और अपने नजर से धीरे धीरे माता पिता को इतना दूर कर देते हैं कि शायद लगता है कि इससे कभी कोई संबंध ही नहीं था। यदि इस चीज के जिम्मेदार कोई व्यक्ति है तो उस चीज के जिम्मेदार सबसे पहले माता पिता ही है। इसलिए अपनी सनातन संस्कृति को लौटाइए और श्री राम के उस आदर्श को समाज में स्थापित कीजिए कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। अपने बच्चे को सबसे पहले संस्कार दीजिए कि माता पिता गुरु और बड़े बुजुर्ग ही हमारे सगुण देवता है, इसके चरण का स्पर्श करो, सबसे पहले तुम्हारा भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। यह बच्चे को शिक्षा देना आवश्यक है। दुर्भाग्य की बात है कि हम उनको ये नहीं सिखाते हैं कि हम ही लोग देवी देवता है, ये मनुष्य ही देवता है, प्राणी ही देवता है, ये नहीं सिखाते हैं। हम क्या सिखाते हैं? देवता कहाँ रहता है? मंदिर में। देवता कहाँ रहता है? मूर्ति में। देवता कहाँ रहता है? पीपल गाछ के नीचे। देवता कहाँ रहता है? फलाने जगह। तो जब देवता शक्ति देने वाला, आशीर्वाद देने वाला, ज्ञान देने वाला, बुद्धि देने वाला सब घर के बाहरे में है, तो घर वाला को मुफ्त में आदमी सेवा क्यों करेगा? ये मुफ्त में इसको पानी क्यों पिलाएगा? देवघर नहीं जाएगा